27 मई को अहमदाबाद के वटवा पुलिस स्टेशन में इमरान सिंधा नाम के एक आदमी के मर्डर की सूचना मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए सतेज रो हाउस में जाती है और वहां पे इमरान सिंधा की लाश जो है उसको रिकवर किया जाता है। तब तक पुलिस को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। दूसरे दिन जब पुलिस उसके घर पंचनामे के लिए जाती है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं, तब जाके पुलिस को वहां पे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे पुलिस के मन में डाउट पैदा होता है। पहली ये चीज, वहां पे कोई आरोपी तो मिलता नहीं, आरोपी सारे भाग चुके होते हैं, लेकिन ये जले हुए नोट कुछ मिलते हैं वहां पे। और उसके बाद जब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उन्हें वहीं पे डस्टबिन में आसपास इस तरह के कुछ कटे हुए स्पेसिमेन मिलते हैं। ये वो सिक्योरिटी स्ट्रिप है जो भारतीय मुद्राओं में लगाई गई होती है। और इसके साथ साथ पुलिस को मिलते हैं कुछ इस तरह के सफ़ेद कागज। ये सफ़ेद कागज वैसे देखने में बहुत ऑर्डिनरी हैं, इसमें कोई ऐसी सिक्योरिटी स्ट्रिप वगैरह भी नहीं लगी। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें मिलने के बाद पुलिस के मन में एक डाउट पैदा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था। क्या कोई करेंसी, फर्जी करेंसी नोट्स का बिजनेस चल रहा था, क्या चल रहा था। और जो मृतक होता है इमरान शिंदा, उसके बारे में भी पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि उसके ऊपर ऑलरेडी फर्जी करेंसी के 2 केस पहले सूरत और गोधरा में दर्ज हो चुके हैं। 27 मई को वटवा पुलिस स्टेशन को एक वर्दी मिली कि वटवा में जो एक पर्टिकुलर एक फ्लैट की जो स्कीम थी वहाँ पे स्मेल आ रही थी। तो पुलिस वहाँ जाके घर में देखा तो फर्स्ट फ्लोर पे घर था। तो घर तोड़ के जब अंदर गए तो पता चला कि एक डेड बॉडी रस्सी से बंधी हुई पुलिस को मिली। प्राथमिक तहकीकात करते हुए ऐसा पता चला कि ये मर्डर है। जब उसकी घर की तलाश की गई तब कबोर्ड में अलग अलग प्रिंटर्स मिले, कलर इंक मिली, लेकिन एक जली हुई 100 की नोट दिखी जो बहुत ही 20 to 30% पोर्शन बचा था, बाकी सब जला दिया गया था। तब पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें मर्डर के साथ साथ कोई और भी एंगल है कि जिसके तहत ये पूरा जो अपराध है वो अंजाम दिया गया था। तो प्राथमिक लेवल पे जली हुई नोट के ऊपर से हमें पता चला। पुलिस के मन में एक कॉन्क्रीट डाउट खड़ा होता है और उसके बाद फिर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है तो इन आरोपियों को पकड़ने का सिलसिला शुरू होता है। और जब आरोपी पकड़े जाते हैं, आगरा के पास से 3 मुख्य आरोपी जब पकड़े जाते हैं तो उनके पास से पुलिस को ये फर्जी नोट मिलते हैं। उनकी पॉकेट्स में ये नोट जो हैं ये रखे हुए होते हैं। ये और दूसरे के पास से ये नोट मिलते हैं। करीब 11,000 की करेंसी है ये फर्जी। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो एक आरोपी के घर से, जो कि उसने राजस्थान में कहीं छुपा के रखे हुए होते हैं, वहाँ से ये सारे नोट जो है बरामद है। करीब 28 लाख से ज़्यादा के ये फर्जी नोट हैं। और फिर जब पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है तब पता चलता है कि ये पिछले मार्च से, यानी मार्च 2026 से जो है, इसी सतेज रो हाउस में इमरान शिंदा नाम का जो ये आरोपी है, इसने दोबारा फर्जी नोटों का बिजनेस शुरू कर दिया था। और ये जो तमाम लड़के थे जो उसके साथ काम कर रहे थे, ये उसे इस फर्जी नोट बनाने के बिजनेस में मदद करते थे। हमने यहाँ ये जो घर में जो अलग अलग इसके पहले 4 लोग रह रहे थे, प्राथमिक तपास हाथ धरा तो पता चला कि किसी का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, फ़ोन उनके स्विच ऑफ थे। तब पुलिस को थोड़ा शक गया था कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। फिर सीसीटीवी फुटेज, ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये जब 27 तारीख को पता चला, लेकिन अगले 2 दिन में अलग अलग जोन LCB, जोन 8 LCB और स्थानिक पुलिस स्टेशन की अलग अलग 3 से 4 टीम बना के राजस्थान, यूपी, बिहार अलग अलग जगह हमने भेजा। तब बाय रोड जब ये हमें पता चला कि ये 4 जो इसमें आरोपी है वो गुरुग्राम से आगरा तक जाने वाली जो बस थी उसके अंदर ट्रैवल कर रहे। तो टीम ने पीछा करके हरियाणा के पास एक सोहना गांव है, वहाँ पे वो बस में से इन चारों को बीच में से उठा के आरोपी को गिरफ्त किया। और उनके इंट्रोगेशन में पता चला कि ये जो अलग अलग लोग थे, जो उसमें जो मृत पाया गया वो इंसान भी जो मास्टरमाइंड था ये काउंटर फिटिंग नोट में। तो उन्होंने इसके पूर्व भी अलग अलग 2 गुना ये जो मरण जन्नार के विरुद्ध गुना दाखिल हुआ था। और ये मरण जन्नार ने अलग अलग ये 4-5 लोगों को
सिखाया था कैसे काउंटर फिटिंग नोट प्रिंट होती है। ये जब पुलिस को ये जली हुई नोट जग वारदात की जगह से मिली तब पुलिस को ये आइडिया हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें ये काउंटर फिटिंग का एंगल है। इसमें मास्टरमाइंड जो था वो जो जो मृत पाया गया वो इंसान था, उन्होंने इन लोगों को सिखाया था। और आगे इसमें वो लोग जो जीएसएम जो करेंसी नोट की जो थिकनेस होती है उसके ऊपर भी वो वर्कआउट कर रहे थे कि उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि और ओरिजिनल लगे हाथ में उसको छू के। प्राथमिक हकीकत ये जो 5 लोग जो थे और ये जो मृत पाया गया वो 6 महीने से कहीं ना कहीं कांटेक्ट में थे और वो साथ में वटवा में जो पर्टिकुलर फ्लैट जो रेंट पे ले रहे थे वहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे थे, वहाँ वो कर रहे थे। करीब 60 लाख रुपए की फर्जी करेंसी उसने तैयार की थी। वहाँ से सारा ये नोट्स वगैरह और प्रिंटर्स वगैरह कुछ ग्लू जो है वो पुलिस ने जब्त किए। इसके अलावा किसी को पता ना चले कि यहाँ क्या हो रहा है, तो ये आरोपी जो थे ये अपने साथ कुछ हाई क्वालिटी प्रिंटर्स और जो मशीन्स थी वो लेकर के भाग गए थे। एक जयपुर में पड़ी हुई थी और एक आगरा में पड़ी हुई थी। और यहाँ पे अगर आप देखें पुलिस ने इनसे ये सारा रिकवर किया है। ये प्रिंटर और प्रेसिंग मशीन और रोलर्स वगैरह जो हैं ये पुलिस ने रिकवर किए और तमाम आरोपी जो हैं उनको भी पकड़ लिया। मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को जब पता चला कि कुछ डाउट हुआ और उसके बाद जब पुलिस ने पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो पता चला कि एक फर्जी करेंसी का बड़ा रैकेट जो है वो चलाया जा रहा था यहाँ से। और इसमें करीब 28 लाख से ज़्यादा की करेंसी जो है वो इस वक्त पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले ली है। बाकी की अभी तफ्तीश जो है वो चल रही है। आरोपियों को बनासकांठा सहित अलग अलग इलाकों में ले जा कर के खोजबीन करने की कोशिश भी चल रही है। मर्डर में प्राथमिक हकीकत जब ये नोट जली हुई मिली तो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं काउंटर फिटिंग का एंगल मर्डर के पीछे भी हो सकता है, लेकिन जब आरोपी को गिरफ्त करके प्राथमिक तपास आधारित तब पता चला कि ये जो मरण जनार है वो कहीं ना कहीं जो ये 4-5 लोग हैं जिनको ये पूरा सिखाया था वो कहीं ना कहीं उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन करता था। और एक छोटी सी खाने बनाने की जो एक उस बाबत में झगड़ा इशू हुआ था, उसकी वजह से जब इन लोगों को ज़्यादा टॉर्चर हुआ तब उन लोगों ने नक्की किया कि ये जो मृत जनार है उनको पकड़ के उनको उसने गला घोट के मार दिया। उसके बाद उनका वो रस्सी से बांध के एसी कूलर सब चालू करके चले गए ताकि ज़्यादा स्मेल आजू बाजू आए नहीं और तब तक वो लोग स्टेट छोड़ के दूर जा सके। पुलिस को ये बताया गया था कि हो सकता है वो सारी की सारी करेंसी जो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हो, लेकिन पुलिस मामले की तह तक पहुंचना चाहती है, इसलिए अभी कोई भी जो ऑप्शन है उसे बाकी नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन आप देखिए पुलिस की सतर्कता की वजह से मर्डर का जो केस था वो शायद हो सकता है अगर उसे माइन्यूटली चेक नहीं किया गया होता तो वो एक मर्डर की केस की इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित रह जाता। लेकिन एक बड़ा फर्जी करेंसी का रैकेट जो है उसको ब्रेक किया और उसे यहीं रोक लगा दी। अगर ये आरोपी मान लीजिए पकड़े नहीं जाते तो ये तफ्तीश में इतना पता चला है कि इतना कुछ सीख गए थे कि ये आगे जा कर के किसी अलग जगह से अपना खुद का रैकेट भी शुरू कर सकते थे। तो एक तरह से एक बड़ी सफलता अहमदाबाद जोन 8 पुलिस को मिली है यहाँ पर। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।